नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे द ब्रोकन न्यूज़ सीज़न 2 के बारे में। जी5 की ये सीरीज़ है, डायरेक्टर है विनय वायकुल। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और सीज़न 2 की कहानी सीज़न 1 से ही आगे बढ़ती है और हम 2 चैनलों की प्रतिस्पर्धा को यहाँ देखते हैं। एक है आवाज़ भारती, दूसरा है जोश न्यूज़ 24/7। और आवाज़ भारती की जो हेड हैं अमीना, जो कि सोनाली बेंद्रे बनी हुई हैं, वो एक एथिकल जर्नलिस्ट हैं, एक सेंसिबल हैं और वो एक बैलेंस न्यूज़ की पक्षधर हैं। जहाँ की न्यूज़ में विचारों को न थोपा जाए और एजेंडा तो बिल्कुल ही नहीं हो। लेकिन दूसरी तरफ जयदीप अहलावत यानी कि दीपांकर सान्याल एक तेज तर्रार रिपोर्टर भी हैं, एंकर भी हैं और वो राष्ट्रवादी होने का दम भरते हैं और कुछ इस तरह की खबरें वो प्लान करते हैं जो कि ज़्यादातर सरकार के पक्ष में ही होती है। तो इन दोनों चैनलों की राइवलरी है और जो एक जर्नलिस्ट है गीता भार्गव जो कि आवाज़ 24 की जर्नलिस्ट हैं, वो जेल में हैं, फिर वो जेल से निकलती हैं और फिर उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी बदल जाती है। वो अमीना के उसूलों के साथ अब उतना नहीं चलना चाहती। वो भी ये सोचती हैं कि एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से देना है और फिर उस चैनल में एक डिजिटल विंग की शुरुआत होती है, तो जिसकी वो हेड बन जाती है। और इसी तरह से ये जो कहानी है ये आगे बढ़ती है। तो दोस्तों यहाँ मीडिया की बात है, ख़ास करके टीवी चैनल की बात है और यहाँ अब हम देख रहे हैं कि मामला केवल टीआरपी तक नहीं है। मामला अब आगे निकल चुका है। ये मामला बिज़नेस को बटोरने का है, सेंसेशन बटोरने का है और नैरेटिव क्रिएट करने का भी है। और आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें इस सीरीज़ में ऐसी दिखती हैं जो कि आज के हिसाब से बहुत प्रासंगिक है। जैसे कि आज हम बहुत तरह की बातें सुनते हैं कि कोई गोदी मीडिया है, कोई चाटुकार मीडिया है, कोई दलाल मीडिया है या कोई जो है वो राष्ट्र विरोधी मीडिया है या अर्बन नक्सल के समर्थन वाली मीडिया है। तो बहुत सारी मीडिया तो है, लेकिन असली मीडिया क्या है? तो यहाँ ये चीज़ भी आपको समझ में आएगी कि जो मीडिया का काम है वो क्या होना चाहिए और हो क्या रहा है। कहीं कोई नैरेटिव करा जा रहा है, कहीं कोई एजेंडा चलाया जा रहा है और इवन कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर जो पॉलिटिकल आका हैं उनके लिए तो कर ही रहे हैं। कई बार पर्सनल एजेंडा भी उसमें घुसेड़ दिया जाता है और इन सब के बीच में न्यूज़ कहीं नहीं बचता। तो यहाँ ये बात आपको बहुत ही साफ तरीके से समझ में आती है कि ये जो न्यूज़ का धंधा है, ये कैसे चलता है और फिर हम देखते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो न्यूज़ चैनलों को खरीद ले रही हैं, वो अपने हिसाब से वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रही है और जो जर्नलिस्ट है वो उनका आदेश मानने के लिए बाध्य है। तो यहाँ ये भी एक बड़ी बात है और दूसरा कि जो एडिटर नाम की एक संस्था होती है कि भाई एडिटर जो है वो आखिरी फैसला करेंगे कि समाचार क्या है, नॉनसेंस क्या है और किसी भी समाचार को किस तरह से पेश किया जाए। तो अब जबकि मीडिया संस्थानों को बड़ी-बड़ी कंपनियों ने खरीद लिया है, तो एडिटर की भूमिका भी कहीं न कहीं समझौते में आती है, उनको भी कहीं न कहीं झुकना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखते हैं और ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ आपको बहुत और ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आज के दौर में बहुत ही प्रासंगिक है। जैसे कि आप चुनावी बॉन्ड के बारे में एक बहस सुनेंगे और ये भी देखेंगे कि राजनीति क्या है, सच्चाई क्या है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं, चुनावी बॉन्ड का विरोध भी हो रहा है, लेकिन जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी अपनी सच्चाई भी कुछ और है। दूसरा कि यहाँ जो कुछ अलग मुद्दे हैं जैसे कि लोन ऐप के माध्यम से ठगी, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। दूसरा कि जो आज सोशल मीडिया की भूमिका है, वो भी आपको यहाँ दिखाई गई है और ख़ास करके जो यूट्यूब पे बहुत सारे नॉन सीरियस लोग
आ गए हैं और वो कुछ भी समाचार किसी भी तरह से परोस रहे हैं, बस उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से व्यूअरशिप बटोरना, तो उनकी भी सच्चाई आपको दिखती है। यहाँ एक सच्चा सचिन नाम का कैरेक्टर रखा गया है और आप देख सकते हैं कि वो जो है, वो किस तरह से हवाबाजी कर करके एक अलग ही माहौल क्रिएट कर रहा है। तो इस सीरीज़ में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में अच्छी है और ख़ास करके अगर आप न्यूज़ से नहीं जुड़े हुए हैं या न्यूज़ रूम की हकीकत को जानना चाहते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि जो पर्दे के सामने एक समाचार परोसा जाता है, उसके पीछे क्या है। और ये आपको ये भी समझ में आएगा कि असली समाचार क्या है। असली समाचार वो है जो सरोकारों से जुड़ा हो, जो सेंसिटिव हो और सेंसेबल हो, जिसमें कम से कम एक सच्चाई होनी चाहिए। और आप जब देखते हैं कि जयदीप अहलावत ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं और अमीना उनकी तारीफ करती है, तो आपको समझ में आता है कि रियल जर्नलिज्म चीज़ आखिर क्या है। तो जर्नलिज्म के बहुत सारे एस्पेक्ट को, जर्नलिज्म की कई सारी सच्चाइयाँ जो कुछ अच्छी हैं या नहीं है, उन सब चीज़ों को यहाँ एक पैकेजिंग करने की कोशिश की गई है और ये देखना हमको अच्छा लगता है। इसके अलावा कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती रहती है और कुछ जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें ये ठीक लगती हैं इस सीरीज़ में। लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो खटकती हैं। जैसे कि यहाँ मुद्दे तो कई लगा दिए गए, जैसे कि जो एक प्रोजेक्ट अम्ब्रेला है वो चल रहा है, यानी कि जो सूचना कानून है, सूचना आईटी कानून, उसके बारे में कुछ बात होती है या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात होती है या फिर ट्रोलिंग के बारे में बात होती है कि ट्रोलिंग कैसे संस्थागत तरीके से यहाँ की जा रही है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये सीरीज़ किसी भी मुद्दे पे बहुत गहराई में नहीं जाती, बस एक कहानी में कहीं-कहीं संदर्भ के तौर पर इनका इस्तेमाल किया गया। अगर इनकी गहराई में और थोड़ा जाते तो ये सीरीज़ अच्छी हो सकती थी और भी अच्छी हो सकती थी। और दोस्तों यहाँ कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खटकती हैं। अब देखिए यहाँ जो भी न्यूज़ एंकर हैं वो तो ज़्यादातर लाइव ही आते हैं। लेकिन जब वो लाइव आते हैं और सुरक्षितता जैसा वर्ड इस्तेमाल करते हैं या फिर हम देखते हैं कि मुंबई हाई कोर्ट आ रहा है, तो फिर बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि हाई कोर्ट का नाम अभी भी बम्बई हाई कोर्ट ही है और सुरक्षितता कोई वर्ड नहीं होती, सुरक्षित होना या सुरक्षित सही वर्ड है। या सुरक्षितता का जो सही वर्ड है वो है सुरक्षा। तो जो राइटिंग की छोटी-छोटी कमजोरियाँ हैं, जो स्क्रीन प्ले की छोटी कमजोरियाँ हैं, वो कहीं न कहीं आपको अखरती ज़रूर हैं और इस सीरीज़ को देखने में थोड़ा-सा अब जो आप एक विचार लेके चलते हैं, एक लगता है कि अच्छी सीरीज़ देख रहे हैं, तो अचानक दाँतों में जो कंकड़ आ जाए वैसी ही फीलिंग यहाँ होती है। लेकिन इस सीरीज़ को बहुत अच्छे ढंग से लेकर के बढ़ाया है कलाकारों ने। जयदीप अहलावत एकदम ही कमाल के लगे हैं और ख़ास करके जो एक सरकार समर्थक पत्रकार होने का जो उन्होंने अभिनय यहाँ किया है और जिस तरह से वो नंबर 1 की रेस में सबसे आगे रहना चाहते हैं, वो सब देखना कमाल है। और जयदीप अहलावत ने बहुत अच्छे ढंग से इसको पर्दे पे निभाया है। लेकिन यहाँ सोनाली बेंद्रे भी हैं, श्रेया पिलगाँवकर हैं और इन लोगों ने भी बहुत ही कमाल की अदाकारी की है। तो ये जो अदाकारी का लेवल है इसमें आपको बहुत ही अच्छा दिखता है। और दोस्तों यहाँ देखिए दूसरे भी जो कलाकार हैं, चाहे वो तारुक रैना है या फिर आप नए एडिशन में देखते हैं अक्षय ओबराय को, तो वो सब भी ठीक है। यहाँ एक और जर्नलिस्ट आपको दिखती हैं, जिनको कि ना समाचार से वास्ता है, ना सरोकार से वास्ता है, बस उनको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी है और न्यूज़ रूम के अंदर जो भी पॉलिटिक्स हो रही है, उसकी भी झलक यहाँ आपको दिखती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको अच्छी लगती ज़रूर हैं। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ कहिए कि बहुत ही कमाल की नहीं है और यहाँ बैकग्राउंड स्कोर वगैरह भी कोई ख़ास इम्प्रेसिव नहीं है, लेकिन जब लास्ट में क्रेडिट लाइन आता है तो वहाँ एक सॉन्ग आता है, वो थोड़ा-सा आपको ठीक लगता है। तो दोस्तों ये जो सीरीज़ है अभी इसके 8 एपिसोड आए हैं, साफ-सुथरी सीरीज़ है, कुछ जगहों पर अब्यूज़िव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और आप इस सीरीज़ को देखिएगा ज़रूर।
ये सीरीज़ आपकी आँखें भी खोलेंगी, कुछ नई चीज़ें भी आपको बताएँगी और एक अच्छी कहानी के साथ लेकर के आपको चलेंगी। इस सीरीज़ को देख कर के मुझे काफ़ी ही मज़ा आया है और जो मेरी रेटिंग है, वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।